तुमने अभी पूरा पेज पढ़ा, किताब बंद की और सिर्फ 5 सेकंड बाद सब गायब, बिल्कुल खाली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, वह एक फिल्टर है और जो इंफॉर्मेशन उसे बेकार लगती है उसे वह डिलीट कर देता है। जब तक तुम उसे सिग्नल नहीं देते कि यह इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग अपने ब्रेन को जबरदस्ती फोर्स फीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या याद रखना चाहते हो। उसे बस ये देखना होता है कि उसके हिसाब से क्या मैटर करता है। आज तुम सीखने वाले हो 4 साइंस बेस्ड हैक्स जो तुम्हारे ब्रेन को मजबूर कर देंगे इंफॉर्मेशन को एक्चुअली याद रखने के लिए। लेट्स गो। स्टेप 1, टाइम योर फोकस। तुम्हारे ब्रेन में फोकस वेव्स होते हैं, लगभग 20 मिनट के साइकिल्स, जहां अटेंशन पीक करता है और फिर गिर जाता है। स्टडीज बताती हैं कि अटेंशन 10 से 15 मिनट्स के बीच पीक होता है, फिर क्रैश हो जाता है। 20 मिनट्स के बाद तुम बस प्रिटेंड कर रहे होते हो कि फोकस है। एक टाइमर सेट करो, 20 मिनट्स फुल फोकस, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, चलो स्ट्रेच करो या कहीं दूर देखो। ये टाइम वेस्ट नहीं है, तुम अपने ब्रेन को कूल डाउन कर रहे हो और जो अभी पड़ा है उसे कंसोलिडेट करने का मौका दे रहे हो। 20 ऑन, 5 ऑफ, लॉक इट इन। स्टेप 2, एक्टिव टेस्टिंग। यहां सीक्रेट है। मेमोरी स्टोरिंग के बारे में नहीं होती, मेमोरी रिट्रीविंग के बारे में होती है। रीरीडिंग पैसिव होती है। ब्रेन सोचता है ये तो पहले देख चुका हूं, इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन सेल्फ क्विजिंग रिट्रीवल फोर्स करता है और रिट्रीवल ही मेमोरी बनाता है। किताब बंद करो, एक ब्लैंक पेज लो, जो कुछ याद है सब लिख दो। नो पीकिंग। तुम्हारा ब्रेन स्ट्रगल करेगा और वही स्ट्रगल वर्कआउट है। जितनी ज्यादा मेहनत ब्रेन रिट्रीवल में करता है उतनी ही स्ट्रांग मेमोरी बनती है। तुम न्यूरल हाईवेज बना रहे हो, सिर्फ रोड साइंस नहीं पढ़ रहे। स्टेप 3, मल्टी सेंसरी इनपुट। जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करोगे उतनी डीप मेमोरी बनेगी। एक सेंस मतलब शैलो स्टोरेज, मल्टीपल सेंसेस मतलब परमानेंट फाइलिंग। जब तुम रीड करते हो, सुनते हो और टाइप करते हो एक साथ, तो तुम 3 अलग अलग ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट करते हो। वे एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। रीड करो, जोर से बोलो, टाइप करो, कमेंट करो, किसी को टेक्स्ट भेजो। हर एक्स्ट्रा सेंस उस मेमोरी पर एक और लॉक लगा देता है। सिंगल सेंस, इंफॉर्मेशन कुछ दिनों में फेड हो जाती है। मल्टी सेंसरी, महीनों तक, कभी कभी सालों तक याद रहती है। स्टेप 4, मूवमेंट एंड BDNF। स्टडी सेशन के बाद 10 मिनट की वॉक लो। ये सिर्फ ब्रेक नहीं है, ये लर्निंग का हिस्सा है। मूवमेंट से ब्रेन BDNF प्रोड्यूस करता है। ये एक प्रोटीन है जो नए न्यूरल कनेक्शंस के लिए सीमेंट का काम करता है। मूवमेंट के बिना जो कनेक्शन तुमने बनाए हैं वे फ्रेजिल होते हैं। सिर्फ 10 मिनट की वॉक उन्हें परमानेंट बना देती है। जिम जाने की जरूरत नहीं, बस ब्लॉक का एक चक्कर लगा लो, सनलाइट लो, ब्रेन को काम पूरा करने दो। और अब फाइनल पीस, स्लीप। मेमोरीज पढ़ते समय स्टोर नहीं होती, वे स्लीप के दौरान स्टोर होती हैं। सोते वक्त तुम्हारा ब्रेन ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है। वह वेस्ट क्लियर करता है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में शिफ्ट करता है। पूरी रात जागकर पढ़ना, तुम खुद को सैबोटाज कर रहे हो। ब्रेन को फाइल सेव करने का टाइम ही नहीं मिलता। 7 से 8 आवर्स की स्लीप, वही मैजिक होता है। चलो लॉक इट इन। मेमोरी अपग्रेड करने के 4 स्टेप्स। 1, टाइम योर फोकस, 20 मिनट्स ऑन, 5 ऑफ। 2, एक्टिव टेस्टिंग, किताब बंद करो, रिट्रीवल फोर्स करो। 3, मल्टी सेंसरी इनपुट, रीड करो, बोलो, टाइप करो, सभी चैनल्स यूज करो। 4, मूवमेंट, 10 मिनट वॉक लो। BDNF को लर्निंग सीमेंट करने दो और याद रखो, रेस्ट कोई लेजीनेस नहीं है। स्लीप वही टाइम है जब ब्रेन फाइल सेव करता है, रिकवरी प्रोसेस का हिस्सा है। टाइम वेस्ट नहीं, तुम लेजी नहीं हो, तुम स्ट्रेटेजिक हो। अब प्रूव करो कि तुम ध्यान से सुन रहे थे। कमेंट में लॉक्ड इन लिखो, टाइप करो, मल्टी सेंसरी लर्निंग, याद है ना? और सब्सक्राइब बटन भी स्मैश कर दो। तुम्हारी मेमोरी ब्रोकन नहीं है, उसे बस सही इंस्ट्रक्शंस चाहिए थे। अब जाओ और अपना ब्रेन अपग्रेड करो।